यदि भगवान शिव अजर अमर है तो वो भस्मासुर की वजह से क्यों भागे? क्या वास्तव में भस्मासुर को भस्म कर सकता था? और यदि भस्मासुर को भस्म कर सकता था तो वो अमर नहीं। लेकिन यदि भगवान शिव अमर थे तो फिर वो भागे क्यों? नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप सक्सेना आज फिर आप लोगों के सम्मुख एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने पौराणिक कथाओं में सुना था और हमारे पूर्वजों ने भी हमें बताया था कि भस्मासुर नाम का एक दैत्य था और उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उसने भगवान शिव जी से ये वरदान मांगा था कि वो जिसके सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। भगवान शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे दिया। उसके बाद में भस्मासुर भगवान शिव जी के ही पीछे पड़ गया और उनको भस्म करना चाहता था, जिस वजह से भगवान शिव को भागना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भगवान शिव तो अमर थे, तो वो भस्मासुर के डर की वजह से क्यों भागे? इसके पीछे आखिर क्या कारण था और फिर इसका समाधान कैसे हुआ? आप लोग वीडियो में बने रहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। वह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। साथ ही साथ वह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह जानता था कि उसका तप शिवजी को प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए शिवजी से वरदान पाने की लालसा में उसने महादेव की कड़ी तपस्या की। भस्मासुर के अडिग ध्यान और शिवजी के लिए किए जा रहे तप ने कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी को भी हिला दिया। शिवजी इस सोच में पड़ गए कि कौन उन्हें इस कदर पुकार रहा है। अपनी दैविक दृष्टि से उन्होंने देखा कि ये कठोर तप भस्मासुर द्वारा किया जा रहा है। तो वो तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। शिवजी की आवाज सुनकर भस्मासुर का ध्यान टूटा और उसने अपने सामने महादेव को खड़ा पाया। एक समर्पित भक्त की तरह शिवजी को देखकर भस्मासुर उनके सामने नतमस्तक हो गया। भस्मासुर ने शिवजी को देखकर कहा, आखिरकार आप आ ही गए। इस पर शिवजी ने कहा कि तुमने मुझे इतनी तन्मयता के साथ याद किया तो मुझे तो आना ही था। शिवजी ने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, अतः उसने अमर होने का वरदान मांगा, अर्थात वह हमेशा इस पृथ्वी पर रहे और मौत भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। इस पर शिवजी ने कहा, उसकी मांग पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। भस्मासुर अपनी मांग पर अड़ा रहा और शिवजी अपने कथन पर। जब भस्मासुर को लगा कि उसे कोई वरदान दिए बिना ही शिवजी अंतर्ध्यान हो सकते हैं, तो उसने अपनी मांग बदल ली और उसने शिवजी से दूसरा वरदान मांग लिया। भस्मासुर ने शिवजी से कहा कि वे उसे ऐसा वरदान दें कि जब भी वह किसी के सर पर अपना हाथ रखे तो वह व्यक्ति भस्म हो जाए। शिवजी ने भस्मासुर की बात मान ली, लेकिन भस्मासुर को यह वरदान देना शिवजी के लिए आफत बन गया। जब भस्मासुर को शिवजी से यह वरदान मिला कि वह जिस किसी के भी सर पे हाथ रखेगा वह राख में बदल जाएगा, तो उसने इस वरदान को परखने के लिए सबसे पहले शिवजी को ही अपना शिकार बनाना चाहा। शिवजी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं लेना चाहते थे, अतः उनको भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। उनकी इस दशा को देखकर माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है और ना ही आपका विनाश हो सकता है, तो फिर आप इस वरदान को खंडित क्यों नहीं कर देते, या फिर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भस्मासुर का सामना करूं। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे देवी, ये सत्य है कि मैं इस वरदान को खंडित कर सकता हूं और मुझ पर उस वरदान का कोई असर भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से उस वरदान का महत्व तो खत्म हो जाएगा। मैं ये लीला जानबूझकर कर रहा हूं, अन्यथा लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। लोग किस उम्मीद से मुझसे वरदान मांगेंगे? मैं उनकी आशा को निराशा में नहीं बदल सकता। तब माता पार्वती ने कहा कि तो फिर इस समस्या का क्या समाधान होगा? इस पर महादेव बोले, अब इसका समाधान तो श्री हरि ही करेंगे। ये दृश्य जब नारद जी ने देखा तो उनको जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का ध्यान आया। वे विष्णु जी के पास गए और उनको सारा वृतांत बताया। तब भगवान विष्णु जी उनकी सहायता के लिए आए और उन्होंने एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लिया
उधर भस्मासुर भगवान शिव जी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर उसी खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध खो बैठा। वह ये भी भूल गया कि शिव जी की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर एकटक उस स्त्री को निहारता रहा। उसने इससे पहले इतनी आकर्षक स्त्री को कभी नहीं देखा था। भस्मासुर ने उस खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। भस्मासुर के जवाब में उस स्त्री ने कहा कि वह मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसकी खूबसूरती के जाल में बंध गया। उसने मोहिनी से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नर्तकी मोहिनी उसका सवाल सुनकर हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा कि वह एक नृत्यांगना है और केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो स्वयं बेहतरीन नर्तक हो। भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वह मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उसे नृत्य सिखाएगी तो वह अच्छा नृत्य कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि जैसे जैसे वो नृत्य करती है वैसे वैसे वह भी उससे कदम मिलाए। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से भी वह भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वह शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ और इस प्रकार भस्मासुर का अंत हो गया। दोस्तों, इस कथा से हमें एक सीख तो जरूर मिलती है कि हमें स्त्री की ओर इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हमारा ही पतन हो। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव से जुड़ी हुई छोटी सी कथा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्ञान की चर्चा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।